बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 8 फरवरी, डे है ट्यूसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 9 फरवरी वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,947 के पास की है। इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट्स गेन किए हैं 106.70 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.23%। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 91.89 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत हायर हैं। लेकिन अपना जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 5 डेज़ का 100.08 मिलियन उसके बिलो हैं। इंडेक्स से जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 45,820 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स अपना जो लो पोस्ट किया है 45,727 का किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया है 46,040 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वोलेटाइल रही है, और इन लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो ग्रीन हुई है। कंपनीज़ की बात करें 37 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 53 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे एंग्रो है, जिसने 66.8 किए हैं। उसके बाद DWH है, जिसने 30.8 किए हैं। उसके बाद EPCL है, जिसने 28.8 किए हैं। उसके बाद NML है, जिसने 16.8 किए हैं। TRG ने 15.8 किए हैं। उसके बाद KEL, एबर्ट, हुब वगैरह ने पॉइंट कंट्रीब्यूशन किया है। अगर हम डिक्लाइनर की बात करें तो नंबर 1 पे आता है जनाब BHL, जिसने 15 पॉइंट का डेंट लगाया है। उसके बाद जनाब CIS है, जिसने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जनाब PPL है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। FCPL ने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MCB ने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसका साथ दिया है MEBL ने, HBL ने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात करते हैं आज के वॉल्यूम रेट स्टॉक्स की। नंबर 1 पे हम नेटवर्क है, जिसने ₹7.77 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.60%। उसके बाद सेकंड नंबर पे EPCL है, जिसने ₹61.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 6.43%। उसके बाद WTL जिसने ₹2.20 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 1.35%। इसके बाद KEL जनाब, जिसने ₹3.35 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.35%। उसके बाद जनाब PEL है, जिसने ₹21.51 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 3.37%। फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, उनका व्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे AICL है, आदमजी इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है ₹8.96 आई है, और आपको डिविडेंड भी दिया है ₹1.50 का। और रिजल्ट है जनाब ईयर एंडेड December 31, 2021 का। उसके बाद नंबर है जनाब CSAP का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी EPS आई है ₹12.01 और डिविडेंड वगैरह नील है। Q2 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है जनाब EPCL का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब EPCL का रिज़ल्ट आया है। इसकी जो EPS आई है ₹16.32 आई है। आपको इसने डिविडेंड भी दिया है ₹5.50 का। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और अच्छी इसने आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास EPQL का, एंग्रो कादरपुर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी EPS आई है ₹4.92 और डिविडेंड भी दिया है ₹6 का। बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है ₹6 का। ये रिजल्ट है जनाब ईयर एंडेड December 31, 2021 का। उसके बाद नंबर है जनाब FCEPL का। तो इसकी जो EPS आई है ₹2.35 आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जनाब अब चेक करते हैं आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन को। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो BCML है। इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है, और अभी तक कॉर्पोरेट 4,22,600 शेयर्स की इसके अंदर सेलिंग कर चुकी है। और आज इसके अंदर सेलिंग हुई है 1,50,000 शेयर्स की ₹28.07 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद सेकंड नंबर पे HBL है। इसका ट्रेंड भी सेलिंग के ऊपर है, और आज इसके अंदर सेलिंग हुई है 5,000 शेयर्स की ₹124 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब JSCL का। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। अभी तक कॉर्पोरेट ने 10,000 शेयर्स की बाइंग की है। आज इसके अंदर बाइंग हुई है 10,000 शेयर्स की, और ₹14.35 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है पैकेजेस का। पैकेजेस का ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज इसके अंदर बाइंग हुई है 2,000 शेयर्स की ₹475.33 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है शेल का। इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। आज इसके अंदर सेलिंग हुई है
10,000 शेयर्स की 140 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है शिफा का, इसका ट्रेंड भी सेलिंग के ऊपर है। आज इसके अंदर सेलिंग हुई है 10,000 शेयर्स की 184 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब सर्क का, SURC का, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है 500 शेयर्स की 206 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब INIL का, वो ये ट्रांजेक्शन है 7 फरवरी की, तो आज की ट्रांजेक्शन को यही क्लोज करते हैं। के सामने मार्केट का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है 8 फरवरी का। आज का मार्केट का ओवरऑल रेशियो 60% है, जो कि कल की निस्बत हायर है। कल था 58%, आज है 60% इंक्रीमेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अच्छा रेशियो नज़र आ रहा है मुझे जनाब एयरलिंक का 100%, उसके बाद 91% HBL का नज़र आ रहा है, उसके बाद 82% FFC का नज़र आ रहा है, और उसके बाद 64% NML का है, APCL का 58% है। काफ़ी सारे अच्छे खासे रेशियो हैं, ख़ास करके HBL का काबिल नोट है, एयरलिंक का काबिल नोट है, और जनाब सबसे कम रेशियो ट्रीट का है 26%। जनाब आपके सामने आज का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा FIPI-LIPI डेटा मौजूद है 8 फरवरी का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 0.90 US मिलियन की इन्होंने बाइंग की है, और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने सबसे अच्छी बाइंग की है वो है 0.48 के साथ टेक्सटाइल सेक्टर। इसके बाद 0.29 के साथ है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। उसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की आर नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.16 मिलियन की सेलिंग की है। जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी सेलिंग की है वो है 0.57 के साथ टेलीकॉम सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन भी सेलिंग के ऊपर है। 0.04 मिलियन की आज उन्होंने सेलिंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है उन्होंने जनाब वो है 0.07 के साथ जनाब पावर सेक्टर, और अच्छी बाइंग की है 0.41 के साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.20 मिलियन की नेट बाइंग की है, और अच्छी बाइंग की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 2.0 मिलियन की। उसके बाद नंबर आता है जनाब इनकी सेलिंग का, तो 1.14 मिलियन की सेलिंग की है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर बैंक्स ने। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन आज सेल के ऊपर है। 1.71 मिलियन की नेट सेलिंग है। जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.33 मिलियन की, वो है टेक्सटाइल सेक्टर, और उसके बाद 0.26 मिलियन की सेलिंग की है जनाब उन्होंने बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 2.78 मिलियन की बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी बाइंग की है वो है 0.57 मिलियन की फर्टिलाइजर सेक्टर, और उसके बाद सेलिंग की है सबसे अच्छी 0.74 मिलियन की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब सेलिंग के ऊपर है। 0.74 मिलियंस की इनकी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। सबसे अच्छी सेल की है इन्होंने 1.02 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद बाइंग की है 0.48 मिलियंस की इन्होंने फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 1.30 मिलियंस की इन्होंने नेट सेलिंग की है, और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.68 बिलियन की जनाब वो है ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस के अंदर जनाब आपके सामने गोरा भी जनाब सेल के ऊपर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की है, और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी से भी अच्छी सेलिंग की हुई है। और इसके अंदर जनाब उसके बाद हम बताएं फर्टिलाइजर सेक्टर का। फर्टिलाइजर सेक्टर और ऑयल एंड गैस जो है एक्टिव सेक्टर नज़र आ रहे हैं, और एक टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर गोरा भी बाइंग के ऊपर है, और यहाँ पर कुछ हमारे अपने लोकल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। जनाब ये था आज का FIPI-LIPI डेटा और सेटलमेंट रेशियो। अब चलते हैं टॉप 10 कंपनीज़ का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है उसको देख लेते हैं। अच्छा जनाब आपके सामने टॉप 10 फ्यूचर कंपनीज़ का जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 8 फरवरी का। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 1.7%, और आपके सामने प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है आज जो है कम से कम शॉर्ट कवरिंग को इंडिकेट कर रहा है, या तो बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। ये फर्दर हमें कल कंफर्मेशन मिलेगी, लेकिन आज की पॉजिटिविटी शो कर रहा है डेटा। इसका मतलब है लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा चेंज मुझे नज़र आ रहा है कंपनीज़ के अंदर वो है जनाब 8.0% इंक्रीज़ हुआ है नेट सोल का। नेट सोल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद TPLP की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हुई है। ओपन इंटरेस्ट डेटा भी इंक्रीज़ हुआ है 6.1%, लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब जो चेंज नज़र आ रहा है मुझे वो है 1.6% जनाब इंक्रीज़ हुआ है टेली का, और टेली की प्राइस डिक्लाइन हुई है या इंक्रीज़ हुई है कंफर्म नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। और OGDC की जो प्राइस है 2.4% डिक्लाइन हुई है,
और आई थिंक प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है OGDC के अंदर। ठीक है जनाब, तो ये था आज का मार्केट स्टेटिक्स डेटा जो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बुलिश इंगल्फिंग बन रही है, और आज की कैंडलस्टिक ने अपनी प्रीवियस कैंडलस्टिक को कम्प्लीटली कवर किया है। और आज इंडेक्स जो है जनाब अगेन रिबाउंड हुआ है, अपना लो पोस्ट किया इंडेक्स ने अपने इस सपोर्ट को, जो कि बनती है 45,723 के अराउंड। इसको टेस्ट भी किया है और उसको टेस्ट करके अपनी क्लोजिंग इसके अबव की है। और अपने जो 5 डेज़ का एवरेज लेवल बनता है 45,936 इसको मैनेज किया है, और इसके स्लाइडली अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। पॉजिटिव साइन है और वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ के ऊपर वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है हायर वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और इंशाल्लाह ताला अपने सपोर्ट को भी टेस्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला रिकवरी कंटिन्यू होती नज़र आ रही है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो यहाँ नज़र आ रही है। 46,141 का लेवल इंडेक्स को सस्टेन करना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और यहाँ से मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने सेलिंग का सामना किया है। अब जनाब इंडेक्स के पास यही अच्छी खासी जो है रेजिस्टेंस है, इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होगा। और उसके बाद जो सेकंड हमें नज़र आती है रेजिस्टेंस वो यहाँ नज़र आती है। इंडेक्स के पास अपना प्रीवियस हाई जो कि बनता है 46,340 के अराउंड। और अगर हम सपोर्ट की बात करें जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है अच्छी सपोर्ट 45,853 की फर्स्ट सपोर्ट बनेगी, 45,850 से लेके 40 के अराउंड। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 45,754 के अराउंड है, जिसको अभी तक इंडेक्स ने वीक के सेकंड डे तक ऑनर दिया हुआ है। उसको ब्रेक करके इसके नीचे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट नहीं की है। इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर भी अच्छी है, मंथली चार्ट के ऊपर भी अच्छी है, डेली चार्ट के ऊपर भी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको अपनी पोजीशन 46,150 के अराउंड जो है स्क्वायर करनी चाहिए, और अपनी पोजीशन आप अगेन रिज्यूम कर सकते हैं 45,750 के अराउंड। सेल ऑन स्ट्रेंथ और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आप दोनों रख सकते हैं एज ए डे ट्रेडर, बाकी एज ए इन्वेस्टर अपनी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। इंशाअल्लाह कल पॉजिटिव सेशन मुझे एक्सपेक्टेड है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। और अब चलते हैं जनाब, देखते हैं कि आज की जो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं उनका 2 स्टॉक आपके साथ व्यू कर देता हूँ। फर्स्ट है जनाब हम नेटवर्क को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने हम नेटवर्क का डेली चार्ट ओपन है। हम नेटवर्क ने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 7 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर की है, और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है। अपने 5 डेज का जो एवरेज लेवल बनता है 7.62 पैसा, 7 रुपीज़ 62 पैसा इसको सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब कि अपनी जो इसके पास रेजिस्टेंस रीजन है जनाब वो ये रीजन इसके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है, जिसको अभी तक ये मैनेज कर रहा है, और उसको क्लोज करके इसके नीचे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब है अपनी रेजिस्टेंस को मैनेज कर रहा है। और पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड को देखते हुए कि काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और मेरे हिसाब से अब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है, जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो जनाब 7 रुपीज़ 90 पैसा की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अच्छा सपोर्ट रीजन ये है जनाब, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन कहूँगा ये बनता है जनाब जो है 7 रुपीज़ 63 पैसा का। तो आपको इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। 7 रुपीज़ 63 पैसा के अराउंड इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और 7 रुपीज़ 90 पैसा से लेके 8 रुपीज़ के अराउंड आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। तो आपको वेट करना चाहिए कि अपने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन कर जाए जो कि बनती है 7 रुपीज़ 90 पैसा की, जिसको अभी तक ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक के शेडो को या हायर साइड के ऊपर ये रिजेक्शन को फेस करता है और रिजेक्शन को देखता हुआ आ रहा है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से आपको 8 रुपीज़ के अराउंड इसमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, और वेट करना चाहिए कि 8 रुपीज़ से अब अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करें। RSI चेक कर लेते हैं, इसकी RSI क्या पोजीशन है जनाब। इसकी RSI अच्छी है, 72 है, ओवर अबाउट इसकी पोजीशन लगी पड़ी है, तो मतलब ऑल ओवर पोजीशन इसकी अच्छी है, फेवरेबल है। ठीक है जनाब, तो ये था फर्स्ट हमारे पास वॉल्यूम स्टॉक। सेकंड था जनाब, अच्छा जनाब हमारा जो सेकंड स्टॉक था वॉल्यूम मीटर वो था एंग्रो पॉलीमर EPCL। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EPCL की जो क्लोजिंग हुई है 3 आउटसाइड अप पैटर्न के ऊपर हुई है। अपने 5 डेज़ का जो एवरेज
प्राइस बनता है 57 रुपीज़ 57 पैसा। उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, अपनी क्लोजिंग 61 रुपीज़ 21 पैसा के ऊपर की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास मामूली सी रेजिस्टेंस है, माइनर सी, जिसको ये सस्टेन नहीं कर पाया है, जो कि बनती है 61 रुपीज़ 46 पैसा की। उसके बिलो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अगर मैं बात करूँ अच्छी रेजिस्टेंस की जनाब, इसके पास जो रेजिस्टेंस रीजन बनता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन, वो यहाँ बनता है 63 रुपीज़ 52 पैसा के अराउंड। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ जनाब, इसके पास जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है फर्स्ट 60 रुपीज़ 63 पैसा के अराउंड। और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है 59 के अराउंड, 59 रुपीज़ 23 पैसा के अराउंड। ठीक है जनाब, तो इसकी पोजीशन RSI चेक कर लेते हैं। RSI इसकी जनाब 73 है, आपके सामने हाईली ओवरबाउट है। तो मेरे हिसाब से जनाब यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन थोड़ी सी लाइट करनी चाहिए और अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की करें। अगर बाइंग की हुई है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि थोड़ी सी इसके अंदर डिप आ जाए। एटलीस्ट 59 तक आप इसके अंदर अपनी बाइंग रिज्यूम कर सकते हैं। और मुझे भी इसके अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग होती हुई लग रही है कि यहाँ पर इस रीजन के अंदर 61 62 के अराउंड ये प्रॉफिट टेकिंग का सामना कर सकता है और 59 तक अपनी जो है करेक्शन ले सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, होल्ड करना चाहे तो बिल्कुल बेशक होल्ड करें, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि इसके अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ठीक है जनाब, तो ये थे 2 स्टॉक, हम नेटवर्क और एंग्रो पॉलीमर और इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।